हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम यूनिट नंबर 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स के पास्ट 5 इयर्स में आए हुए जो PYQs हैं उनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज एज द नेट फोर्स इंक्रीजेज डिपेंडिंग ऑन इट्स ए डेंसिटी, बी मास, सी शेप, डी वॉल्यूम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हु गेव लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन को किसने दिया है? ए गैलीलियो, बी पास्कल, सी न्यूटन, डी डार्विन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। ये तो दोस्तों काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच लॉ अमॉन्ग द गिवन वंस इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हमें दोस्तों अलग अलग लॉज के नाम दिए हुए हैं, इनमें से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नाम क्या है? ए लॉ ऑफ इनर्शिया, बी लॉ ऑफ रिएक्शन, सी लॉ ऑफ मोमेंटम, डी लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। तो दोस्तों ये भी काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो दूसरा नाम है वो है दोस्तों हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, स्टार्टिंग अ थ्रोइंग इवेंट इन एथलेटिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन। मतलब दोस्तों एथलेटिक्स में थ्रोइंग इवेंट की स्टार्टिंग किस लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है? ए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, बी सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, सी थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, डी फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। तो दोस्तों एथलेटिक्स में थ्रोइंग इवेंट की स्टार्टिंग जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, जो कि दोस्तों एक असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम असर्शन पढ़ लेते हैं। असर्शन लिखा है, चेंज इन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। तो ये तो दोस्तों सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेफिनेशन है। अब हम रीजन पढ़ लेते हैं। लाइटर मास विल ट्रेवल एट अ फास्टर स्पीड। इसका मतलब है कि जिस भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कम होता है, लाइट होता है, तो वो ज़्यादा तेज स्पीड में ट्रेवल करते हैं। अब हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। A. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. B. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. C. Assertion is true, but reason is false. D. Assertion is false, but reason is true. तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बोथ assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, जिसमें दोस्तों हमें सबसे ऊपर तो एक डायग्राम दिया हुआ है, उसके नीचे हमें दिया हुआ है फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑफ ABC स्कूल was teaching the students about Newton's law of motion. While explaining, he showed the students this picture and tried to explain how this is a difference in the speed of an object due to their weight. Can you name the law? इसका मतलब है दोस्तों कि ABC स्कूल में जो फिजिकल एजुकेशन टीचर थे वो अपने स्टूडेंट्स को न्यूटन के लॉस के बारे में बता रहे थे। तो दोस्तों जब वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को ये पिक्चर भी दिखाई जो हमें ऊपर दिया हुआ है। और इस इमेज में ये चीज़ दिखाया जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके वेट की वजह से स्पीड में भी डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद लास्ट में हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन यू नेम द लॉ। तो क्या आप इस पिक्चर को देख के इस लॉ का नाम बता सकते हैं? तो अब हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, डी एक्शन रिएक्शन। तो दोस्तों वेट की वजह से ऑब्जेक्ट के स्पीड में जो डिफरेंस आ जाता है, ये सभी चीज़ें हमने न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ी है। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ऋषि वॉज स्टडिंग इन क्लास 12 इज अ साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट ड्यूरिंग हिज फिजिकल एजुकेशन क्लास ही गॉट कन्फ्यूज्ड हाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर यूजफुल इन स्पोर्ट्स एंड हाउ दे कैन बी अप्लाइड इन स्पोर्ट्स, बट हिज टीचर एक्सप्लेन्ड दीज लॉज विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम स्पोर्ट्स विच प्रूव्ड टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर हिम। मतलब दोस्तों एक ऋषि नाम का स्टूडेंट है जो कि क्लास 12th में पढ़ता है, वो साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट है। जब दोस्तों उसकी फिजिकल एजुकेशन की क्लास चल रही थी तो वो न्यूटन के लॉज में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, और वो कंफ्यूज इसलिए हो गया कि स्पोर्ट्स में न्यूटन के लॉज का क्या एप्लीकेशन है। तो दोस्तों जो उनके फिजिकल एजुकेशन टीचर थे उन्होंने ऋषि को स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल से समझाया न्यूटन के लॉज का एप्लीकेशन, जो कि ऋषि के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा। अब हमसे नीचे क्वेश्चन पूछा गया है, स्विमिंग इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन। मतलब दोस्तों जो स्विमिंग है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कौन से लॉ ऑफ मोशन का? ए लॉ ऑफ इनर्शिया, बी लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, सी लॉ ऑफ रिएक्शन, डी बोथ ए एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या है? ए लॉ ऑफ इनर्शिया,
बी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, सी लॉ ऑफ मोमेंटम, डी बॉयल्स लॉ। तो दोस्तों लॉ ऑफ एक्सेलरेशन का जो दूसरा नाम है वो है दोस्तों हमारा लॉ ऑफ मोमेंटम, इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, मतलब दोस्तों जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है किन किन चीज़ों पे। ए नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, बी मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज, तो इसमें तो दोस्तों हमें ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, न्यूटन के सेकंड लॉ को हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं, इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड अपॉन इट, इट इज रिलेटेड विद। तो दोस्तों ये तो स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको पता चल रहा है कि ये है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज रिलेटेड विद। तो दोस्तों ये भी डेफिनेशन है न्यूटन के थर्ड लॉ का, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा विच लॉ इज एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ इन द इलस्ट्रेशन, मतलब दोस्तों हमें एक इलस्ट्रेशन दिया है, एक इमेज दिया है, तो सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए ये कौन सा इमेज है। तो ये है दोस्तों हमारा हाई जंप का इमेज, और इसमें ये पूछ रहा है कि टेक ऑफ करते वक्त कौन सा लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, डी बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों जब वो लड़का जो है वो जब टेक ऑफ करेगा तो नीचे से भी एक फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर दोस्तों न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही लगेगा, इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा द गोल्फ बॉल रिमेन्स एट रेस्ट अंटिल इट इज स्ट्रक बाय अ गोल्फ क्लब, दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स द। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये साफ साफ इंडिकेट कर रही है लॉ ऑफ इनर्शिया को, इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा न्यूटन्स विच लॉ स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो दोस्तों ये डेफिनेशन भी आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन है, इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा अ स्प्रिंटर कैन इंक्रीज स्पीड बाय इंक्रीजिंग द फोर्स, दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये लॉ ऑफ एक्सेलरेशन को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा सर इसैक न्यूटन was one of the greatest scientists and the mathematician. Newton came up with 3 general rules about the movements of the object, which are now known as Newton's 3 law of motion. तो दोस्तों इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि जो सर इसैक न्यूटन है वो बहुत ही ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 3 जनरल रूल्स दिए थे ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के ऊपर, जिन्हें हम न्यूटन के 3 लॉज भी बोलते हैं। उसके बाद हमसे नीचे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूटन्स विच लॉ ऑफ मोशन इज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग पिक्चर। हमें दोस्तों एक पिक्चर दी हुई है, इसमें हमें यह बताना है कि न्यूटन के कौन सा लॉ यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो दोस्तों ये पिक्चर देख के आपको पता चल रहा है कि जो बॉल है वो पहले तो नीचे जा रही है, उसके बाद वो बाउंस लेके ऊपर आ रही है, मतलब दोस्तों यहाँ पर जो बॉल है वो ड्रिबल हो रही है। तो दोस्तों ड्रिबल करते वक्त न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही यहाँ पर लगेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा अ कोच ऑफ बास्केटबॉल explained how to use the Newton's law of motion while playing basketball. Which law of motion is used in basketball dribbling? तो यहाँ पर भी दोस्तों बास्केटबॉल ड्रिबलिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा लॉ लगेगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, जिसे हम न्यूटन का थर्ड लॉ भी बोलते हैं, यही यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी। मतलब दोस्तों हमें दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी को अफेक्ट नहीं करता है। ए ग्रेविटी, बी एंगल ऑफ रिलीज, सी बायोएंट फोर्स, डी एयर रेजिस्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बायोएंट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द एवरेज लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स डैश। ए वेट, बी फोर्स, सी रेजिस्टेंस, डी वेलोसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा स्टडी द पिक्चर्स गिवन बिलो। मतलब दोस्तों हमें एक पिक्चर दिए गए हैं, नीचे डायग्राम दिया गया है, उसके बाद दोस्तों हमसे नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है विच लॉ ऑफ मोशन विल बी अप्लाइड टू इनिशिएट मोशन ऑफ द बॉल एज डिपिक्टेड इन द इलस्ट्रेशन ए। दोस्तों यहाँ पर लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं, वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इलस्ट्रेशन बी विच फोर्स इज एक्टिंग अपॉन द बॉल टू स्लो इट डाउन। मतलब दोस्तों इलस्ट्रेशन बी में जो बॉल है वो कौन सी बॉल है, मूविंग बॉल। यहाँ पर दोस्तों कौन सा फोर्स एक्ट करेगा जिसकी वजह से जो बॉल है वो धीरे धीरे करके स्लो होने लगेगी।
तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा विच लॉ ऑफ मोशन विल डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ बाउंस। तो वो है दोस्तों हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेट फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो ये होता है दोस्तों हमारा एक्सेलरेशन। उसके बाद दोस्तों इसके और में एक और क्वेश्चन दिया गया है, when a cricket ball is moving with a certain velocity, the player has to apply retarding force to bring the ball at rest in his hands. Which Newton's law is applied in this illustration? तो दोस्तों इस केस में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है, जिसको दोस्तों हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके नीचे एक विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए भी क्वेश्चन है, वो भी दोस्तों एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स फ्रॉम स्पोर्ट्स एक्सप्लेन एनी टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन डिटेल। तो दोस्तों जब हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था तो उसमें दोस्तों हमने उनका एप्लीकेशन भी पढ़ा था, तो उसी चीज़ का यूज करके हमें यहाँ पर आंसर देना है। हमें यहाँ पर कोई भी दो न्यूटन के लॉ को एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल स्पोर्ट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कार्टव्हील इन जिम्नास्टिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल है डायनेमिक इक्विलिब्रियम का, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा इन लॉ ऑफ एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू इट्स डैश। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा The teachers as well as coaches always make their best efforts to improve the performance of their students in various competitive games and sports. They can help to improve the performance of students if they have adequate knowledge of biomechanics. मतलब दोस्तों जो टीचर्स होते हैं और जो कोचेस होते हैं वो दोस्तों अपना बेस्ट एफर्ट्स दे सकते हैं अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव गेम्स या स्पोर्ट्स में, और वो दोस्तों स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं अगर दोस्तों उन्हें बायोमैकेनिक्स की पर्याप्त नॉलेज होगी तो। उसके बाद दोस्तों में नीचे दो पिक्चर्स दिए हुए हैं, एक क्रिकेट का है एक फुटबॉल का है। उसके बाद दोस्तों में नीचे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है द मोर फोर्स वन एक्सर्ट्स ऑन द डाउनवर्ड बाउंस द हायर द बॉल बाउंसेस इनटू द एयर, विच लॉ इज दिस स्टेटमेंट बीइंग रेफर टू। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये थर्ड लॉ को रेफर कर रहा है न्यूटन के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा अमंग द अबव गिवन पिक्चर्स न्यूटन थर्ड लॉ इज डिपिक्टेड इन। मतलब दोस्तों इन दोनों पिक्चर्स में से न्यूटन थर्ड लॉ कौन से पिक्चर में डिपिक्ट हो रहा है। तो दोस्तों फर्स्ट पिक्चर में डिपिक्ट हो रहा है न्यूटन का थर्ड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा न्यूटन सेकंड लॉ इज आल्सो नोन एज। मतलब दोस्तों जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसको दोस्तों हम और क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसको दोस्तों हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज। तो ये दोस्तों आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, इसको दोस्तों हम काइंसोलॉजी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें और में भी एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन है अ हायर जंपर कैन जंप हायर ऑफ a solid surface because it opposes his or her body with as much force as he or she is able to generate. This example refers to which law of motion? तो दोस्तों ये जो एग्जाम्पल है ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन को रेफर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा व्हाट इज इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स along with the factors increasing equilibrium। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री। मतलब दोस्तों हमें कौन कौन से अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रोजेक्टाइल को अफेक्ट करते हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद सुटेबल एग्जांपल्स एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ इन स्पोर्ट्स। मतलब दोस्तों न्यूटन के जो लॉज हैं उनका स्पोर्ट्स में क्या एप्लीकेशन है उसके लिए हमें कुछ सुटेबल्स एग्जांपल देने हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, हाउ इज फ्रिक्शन एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। मतलब दोस्तों फ्रिक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। फ्रिक्शन कैसे एडवांटेजियस है कैसे डिसएडवांटेजियस है गेम्स और स्पोर्ट्स में, ये भी हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा डिफाइन प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल से आप क्या समझते हैं वो हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा डिफाइन फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स। मतलब दोस्तों फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स क्या होता है ये हमें डिफाइन करना है। फ्रिक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप जानते हैं उनके एडवांटेजेस उनके टाइप्स सब चीज़ आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा स्टेट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड एक्सप्लेन देयर इम्प्लीकेशन इन स्पोर्ट्स ऑफ योर चॉइस। मतलब दोस्तों न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होता है वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कौन कौन से न्यूटन लॉज ऑफ मोशन होते हैं ये सभी चीज़ें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी और उनका स्पोर्ट्स में क्या एप्लीकेशन है वो भी आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा डिफाइन प्रोजेक्टाइल एंड एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम स्पोर्ट्स। तो दोस्तों हमें सबसे पहले तो एक्सप्लेन करना है कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। उसके बाद दोस्तों हमें 2 फैक्टर्स बताने हैं जिसके थ्रू प्रोजेक्टाइल अफेक्ट होता है और ये हमें बताना है विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स।
स्पोर्ट्स से। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, व्हाट इज फ्रिक्शन? राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स फ्रॉम स्पोर्ट्स। मतलब दोस्तों फ्रिक्शन होता क्या है और फ्रिक्शन के क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, ये चीज़ हमें एक्सप्लेन करना है। सुटेबल एग्जांपल्स के थ्रू हमें एक्सप्लेन करना है स्पोर्ट्स से। 5 मार्क्स का क्वेश्चन। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।